राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें। आज हम बताने जा रहे हैं मंगला गौरी व्रत की व्रत कथा। और जिसको मंगला गौरी जो भी लोग व्रत रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, कथा सुनने और पढ़ने दोनों से ही बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और बहुत ही अच्छा होता है। भगवान की तो सभी कथाएं अच्छी होती हैं। मंगला गौरी की व्रत की कथा जरूर करनी चाहिए पूजन करने के बाद। जब पूजन इत्यादि कर लें माता गौरा की और गणेश जी की, शंकर जी की, तो उसके बाद आप कथा जरूर करें। वह कथा इस प्रकार है, हम आपको सुना रहे हैं। बोलो मंगला गौरी माता की जय। बहुत पुरानी बात थी। एक समय में कुरु नामक जो देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध गुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेक कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी तथा परेशान रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, न पुत्री थी। वह संतान सुख से वंचित था। तो जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान कर देवी की भक्ति भाव से तपस्या भी की थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुई। फिर बहुत दिनों तक जब वो तपस्या भक्ति सब आदि करता रहा, तब एक दिन देवी प्रसन्न हुई और कहा कि हे राजन, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा कि माँ, मैं बहुत सब सुखों और धन धान से समर्थ हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख जिससे कि मैं वंचित हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान में आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। हमें एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा कि राजन, यह बहुत ही दुर्लभ है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं वरदान दे देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र जो होगा वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद तब तक जीवित नहीं रहेगा उसके बाद। और यह बात सुनकर राजा और उसकी पत्नी तो बहुत चिंतित हो गए। जब माता ने इस तरह से कहा तो बहुत चिंतित हो गए। तो लेकिन फिर भी सभी बातों को जानते हुए राजा और रानी ने यह वरदान मांग लिया। देवी माँ ने कहा कि ठीक है। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। चिरायु का मतलब आप सब जानते ही होंगे, लंबी आयु। और साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की जो मृत्यु की चिंता सताने लगी। वो जानते ही थे राजा रानी की ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, 16 साल तक ही इसकी आयु है। तब किसी विद्वान के अनुसार राजा ने 16 वर्ष पूर्व ही अपने जो सब मतलब 16 वर्ष पूरे नहीं हुए थे बच्चे के, किसी विद्वान ने राजा से कहा कि इसका विवाह कर दो। तो वो उस विद्वान के कथनानुसार राजा ने 16 वर्ष पूर्व ही उस पुत्र का विवाह कर दिया, और वो भी एक ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी का व्रत करती थी। वो कन्या जो थी वो मंगला गौरी का व्रत किया करती थी, और जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न और सौभाग्यशाली तथा सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था। क्योंकि ये सौभाग्य को देने वाला व्रत है मंगला गौरी व्रत। और वो लड़की जो थी जिससे विवाह किया था राजा ने अपने पुत्र का, वह मंगला गौरी व्रत किया करती थी। तो इसीलिए राजा ने किया था, क्योंकि लड़के की आयु 16 वर्ष से कम थी। और 16 वर्ष की कम आयु में कर दिया था, क्योंकि 16 वर्ष से ज़्यादा उसकी आयु नहीं थी, 16 वर्ष की ही आयु थी उसकी। और जिस लड़की से विवाह किया, जिससे उस कन्या का विवाह को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न ही व्रत की प्राप्ति हुई। तो क्योंकि राजा का लड़का सर्वगुण संपन्न था, और वो मंगला गौरी का व्रत करके माता से वरदान प्राप्त किया था कि उसको सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त होगा, और उसके सर्वगुण संपन्न पति से ही शादी हुई। और
तब उस कन्या को सौभाग्यशाली तथा सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो सदा सुहागन का उसको आशीर्वाद प्राप्त था, सौभाग्यशाली थी। और इस तो ऐसी कन्या से विवाह करने के कारण जो उस पुत्र का 16 साल का जो आयु का दोष था वो अपने आप ही समाप्त हो गया, और प्रभु कृपा से सब ईश्वर ही रचते हैं खेल। तथा राजा का वह जो पुत्र था अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ, क्योंकि ये चिरायु मतलब लंबी आयु, और उसका पुत्र राजा का बहुत लंबी आयु तक जीवित रहा। इस तरह जो भी स्त्री या पुरानी कन्या पूरे भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी का व्रत करती है, उसकी सब इच्छा पूर्ण होकर सब सुखों की प्राप्ति होती है, और उसको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। अगर कुंवारी कन्या हो करती है तो उसको सर्वगुण संपन्न पति मिलता है, और उसका सुहाग अमर रहता है। सौभाग्यशाली स्त्रियाँ करती हैं, उनका सुहाग और उनके बच्चे सब अमर रहते हैं, उनके सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया ही जाता है। और अपने क्योंकि कुंवारी कन्या अपने पति के लिए करती है कि पति उनको मिल जाए, उनका विवाह जल्दी हो जाता है। और जो सौभाग्यशाली स्त्रियाँ करती हैं, जो शादीशुदा जो स्त्रियाँ करती हैं, उनको उनके पति की आयु लंबी होती है, उनके बच्चों की आयु भी लंबी होती है। और क्योंकि ये व्रत अपने पुत्र के लिए भी महिलाएं करती हैं, और अपने पति के लिए भी करती हैं, और कुंवारी कन्या अपनी शादी के लिए करती हैं। तो इससे उनकी मनवांछित फल मिलता है। और जैसे भगवान ने राजा के लड़के की आयु लंबी की है, ऐसे ही भगवान सबके पुत्र और पति सबकी आयु लंबी करें, और सबको सौभाग्य प्रदान करें, और सबका कल्याण करें। इस तरह यह कथा पूर्ण हुई। इसीलिए मंगला गौरी व्रत में 16 चीज़ें ही सब रखी जाती हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि वो राजा के लड़के को 16 वर्ष की आयु का दिया गया था, तो मंगला गौरी व्रत में जो भी चीज़ चढ़ाई जाती है, आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे तो वो 16, चूड़ियाँ भी 16, बिछिया भी 16, पायल भी 16, कंघे भी 16, तेल शीशा, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, खिलौना, बालों के पिन आदि सब शामिल होते हैं। ये सब 16 ही दान किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। और सिंदूर, टीका, नथ, काजल, मेहंदी इत्यादि, हल्दी, जो भी चीज़ें होती हैं, पान, सुपारी, लौंग, और सुहाग की पिटारी वगैरह। और जैसे आप चाहें तो 16 तरह मेवा से मेवा अगर 16 ना हो तो भी 7 या 5 से भी काम चल सकता है। लेकिन बाकी सब चीज़ें, फूल है, माला है, पत्ते हैं, आटे के लड्डू हैं, फल हैं, जो भी है, आप सब 16 इसमें चढ़ाया जाता है। और इसीलिए 16 तार की बाती भी बनाई जाती है इसमें। तो इस तरह से माता का पूजन करें मंगला गौरी का, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें, मंगला गौरी सबकी रक्षा करें। और इस तरह से आप पूजन करिए। और यदि आपको पूजन के विषय में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो हम आपको वो भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से आप सब जो भी हमने सामान आपको कल पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे सामान, कौन सा सामान, कौन सी आवश्यक सामग्रियाँ हैं, और किस तरह से पूजन करना है, वैसा हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और पूजन करने के बाद आप माता की कथा करिए, और कथा करने के बाद आप इसका विसर्जन दूसरे दिन कर सकते हैं। और इस तरह से माता मंगला गौरी का व्रत कीजिए, और भगवान माता मंगला गौरी सबका सुहाग अमर रखे, सबका कल्याण करें। और बेटियां जो हैं वो अपने विवाह के लिए करें तो उनका विवाह जल्दी हो जाएगा और प्रभु कृपा से। और जो सौभाग्यशाली स्त्रियाँ हैं जो वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए करें, पुत्र प्राप्ति के लिए, अगर जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए करें।
और नहीं तो पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए भी यह व्रत किया जाता है, और सब सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। और जो कुंवारी कन्या होती है उनका विवाह जल्दी हो जाता है। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। और यह गौरी पूजन तो वैसे भी सभी कन्याओं को करना चाहिए, यह शुभ होता है माता गौरी का। माता सीता ने भी अपने विवाह से पूर्व गौरी पूजन किया था, और माता गौरा ने भी शंकर जी का पूजन करके शंकर जी को प्राप्त किया था फिर। और इस तरह से कथा इत्यादि करके आप जो आपके पंडित जी हों उनको दक्षिणा दे दें, और दक्षिणा देने के बाद जो माता गौरा की प्रतिमा आपने बनाई थी वह किसी तालाब या नदी वगैरह में, जो भी आपके घर के नज़दीक हो, तो उसमें श्रद्धा के साथ विसर्जित कर दें। और इसके बाद जबकि आपके पास अगर नदी या तालाब नहीं है घर के पास, कहीं बहुत दूर है मान लीजिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि माता को आप एक बड़ा सा टब लीजिए, उसमें पानी भर के, अगर नदी तालाब गंगा जी या कुछ भी आपके घर के पास है तो आप उसी में कीजिए। और अगर या मान लीजिए कोई समस्या है, नहीं आप जा सकते हैं, नहीं है, तो आप घर में करके उसको किसी वृक्ष में पानी जल को डाल दीजिए। जब वो मिट्टी घुल जाए तो उसको आप वृक्ष में भी डाल सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्योंकि माता तो सब जानती हैं। मान लीजिए आप बाहर रहते हैं कहीं, भाई कहीं परदेश में रह रहे हैं, आपके पास नदी तालाब वगैरह नहीं है, जैसे लोग विदेशों में रहते हैं तो नहीं है, तो वो कैसे करें, तो उनको ये समस्या आएगी। तो हम इसके लिए आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप बड़ा सा एक टब या बाल्टी ले लीजिए, साफ जो स्वच्छ हो। और अगर नई हो तो नई बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई स्वच्छ बाल्टी हो, उसमें जब नहाने धोने वाली नहीं होनी चाहिए। और उसमें पूरा पानी भर लीजिए, उसमें माता का विसर्जन अच्छे से कीजिए। और जब वो पानी में मिट्टी घुल जाए तो आप उसको किसी वृक्ष के उसमें डाल दीजिए। इस तरह से भी माता का विसर्जन आप कर सकते हैं। और माता मंगला गौरी सबके कल्याण करें, सबको सुख संपत्ति दें। और आप चाहें तो माता का एक मंत्र है, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह मंत्र के द्वारा माता का पूजन करें। और आपको यदि मंत्र आदि चाहिए तो हम आपको मंत्र अगले वीडियो में डाल देंगे, तो आप उसको पढ़ के कर सकते हैं। और सब माता सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। इस तरह से कथा पूरी हुई। यह हमने जो हमको जानकारी थी हमने आपको पूरी दी। और यदि आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि, तो हम आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नहीं तो आप हमारे आने वाले वीडियो से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको हमारी कहानी बताने का तरीका और कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के आप कमेंट कर दीजिए, तब उससे हम समझ जाएंगे कि आपको हमारी कहानी पसंद आई है। और नहीं भी आई है तो भी आप कर दीजिए, और जय माता दी कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और मतलब जय माता दी कमेंट करेंगे आपका अच्छा ही होगा, भगवान का नाम एक बार निकलता है। और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अपने पारिवारिक जनों के संग, मित्रों के संग, जिससे उनको भी ये कथा की जानकारी प्राप्त हो सके। और इस तरह से आप मंगला गौरी व्रत कीजिए। और हाँ, एक बात मैंने नहीं बताई कि आप यह सब पूजन करने के बाद जो आपके पंडित जी हैं उनको आप दक्षिणा ज़रूर दीजिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी पूजन पूरा नहीं होता है। अगर पंडित जी पुरोहित जो होते हैं पूजन कराते हैं, उनको दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक कोई पूजन पूर्ण नहीं कहा जाता है। तो उनको दक्षिणा ज़रूर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए। और इस तरह से कथा पूरी हुई। और फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलते हैं, और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।